अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, हर साल की भांति इस साल भी सिंह राशि वालों को बहुत ही इंतजार होगा कि नया साल उनके लिए क्या बेहतरीन लेकर के आ रहा है, क्या शुभकामनाएं हैं नए साल में। दर्शकों, बात करते हैं अगर सिंह राशि की, शुरुआत में ही साल के मंगल ग्रह का, मंगल जैसे लाल ग्रह का धनु राशि में गोचर करना संतान के लिए, शिक्षा के लिए हर तरीके से बेहतर साबित होने वाला है। उसके पश्चात भी अप्रैल में मेष राशि में राहु जैसे छाया ग्रह का गोचर बड़े अधिकारियों से मुलाकात जॉब के लिए, संतान के लिए और बेहतरीन होने वाला है। हाँ, अगर बात करूं पार्टनरशिप लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, तो थोड़ा अपने पार्टनर के लिए आपको स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता है। आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी। अप्रैल में ही जैसे ही बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, उस समय भी इंसान के कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, अच्छी प्लेसमेंट को लेकर शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। अगर ऑल ओवर हम बात करते हैं दर्शकों सिंह राशि की, तो यह नया साल कुछ आपके लिए अच्छा बेहतरीन खुशखबरी लेकर आने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में। बात करते हैं दर्शकों सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में। अगर बात करें साल के शुरुआत की, तो साल के शुरुआत में ही आपको लंबे समय से चल रही बीमारी से निजात मिलने की संभावना है। लेकिन उसके बाद अप्रैल महीने से जब राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी कुंडली के 9th भाव को इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण सर्दी, जुकाम या फिर मैं कहूँ तो जल संबंधी रोग होने की संभावना बन जाएगी। बात करते हैं दर्शकों अप्रैल से अक्टूबर के बीच की। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपको किसी संक्रमण से इफेक्ट होने का डर बनेगा। कारण क्योंकि इस समय के अंदर सूर्य देव आपकी कुंडली के संवेदनशील भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आपको कोई संक्रमण या कोई ऐसा संक्रमण संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। बात करें साल के अंत की, साल के अंत में लाल ग्रह मंगल के इफेक्ट से आपको बीमारी से निजात मिलेगा और आप अपने आप आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार जो है महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि शरीर के अंदर एक नई एनर्जी है, कुछ नया करने की मन के अंदर जज्बा आपके पहले से बढ़ जाएगा। हाँ दर्शकों, ऑल ओवर आपको क्या करना है, इस साल के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है। आपने कोशिश करनी है अपने पार्टनर को लेकर, अपने आप को लेकर, कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। दर्शकों, बात करें सिंह राशि वालों के आर्थिक जीवन की, फाइनेंशियल कंडीशन की, 2021 से चली आ रही आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी पिछले कोरोना जैसी महामारी के कारण बिगड़ चुकी है, तो जनवरी के शुरुआत में ही उसमें सुधार आने की एक अच्छी संभावना बनेगी। लेकिन अप्रैल तक जाते जाते जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा, तो थोड़े बेवजह खर्चे या दूसरे शब्दों में कहूँ फिजूल खर्ची, इधर उधर के एक्सपेंसेस, बीमारी पर खर्चा, इसके कारण आपको थोड़ा तनाव भी मिल सकता है। तो इस समय अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आपको बहुत आवश्यकता है। बात करते हैं दर्शकों जून से अक्टूबर के बीच में, जैसे ही मंगल ग्रह का प्रभाव होगा जून से अक्टूबर के बीच में, उस समय आमदनी में इजाफा होगा, आमदनी के नए साधन मिलेंगे। जो पुराना खर्चों के कारण, बीमारियों के कारण हो रहा तनाव था, उस तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर बात करते हैं दर्शकों साल के अंत की, नवंबर दिसंबर की, तो उस समय के अंदर भी आप खर्चों पर लगाम बनाइए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। ये खर्चे ही हैं जो इस साल के अंदर आपको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत दे सकते हैं। नहीं तो अगर हम कहें तो ऑल ओवर साल के अंदर आपको आमदनी के रास्ते नए जरूर मिलेंगे, साधन नए प्राप्त होंगे, परंतु फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। दर्शकों, बात करें सिंह राशि के कैरियर के लिए, तो कैरियर के लिए दर्शकों सारा ही साल आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। शुरुआत की बात करें साल की, तो 26 फरवरी के बाद मंगल देवता का मकर राशि में गोचर आपके नौकरी, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आने वाला है। कुछ नई बढ़ोतरी, कुछ पदोन्नति के योग आपको नजर आएंगे।
उसके बाद अप्रैल के मध्य राहु का मेष राशि में गोचर, आपके सीनियर अधिकारी से अच्छी मुलाकात, उनके साथ अच्छे संबंध, पदोन्नति के अवसर, और अगर मैं कहूँ बॉस के साथ अच्छे रिलेशन, और बिजनेसमैन भाइयों के लिए विदेश से भारी स्थानों से जुड़कर अपने काम को बढ़ाने के अच्छे योग बनेंगे। बात करें दर्शकों अगस्त से अक्टूबर तक की, तो इस समय के अंदर सिंह राशि वालों के वो सारे काम बनेंगे जिन कामों का आप लंबे समय से इंतजार करते आ रहे हैं कि मेरी नौकरी में तरक्की कब होगी, मेरे बिजनेस में मुझे ये ऑर्डर कब से मिलेगा। यानी सिंह राशि वालों के वो सारे काम जो 2021 से 2022 के साल की शुरुआत से रुके हुए थे, वो अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में बनने के अच्छे संकेत बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर की, तो इस समय के अंदर परिवर्तन के, विदेश जाने के, या जैसे मैंने पहले कहा बाहरी स्थानों से जुड़कर अच्छे लाभ के संकेत बनेंगे। अगर आप कोई विदेश जाने के लिए, कोई ऐसे भाई हैं जिनकी नौकरी में विदेश के प्रमोशन के या विदेश जाने के संयोग है, तो इस समय सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा भी अच्छा संकेत है। दर्शकों बात करें सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही जनवरी से मार्च के बीच में अपने घर के परिवार के लोगों के साथ किसी बाहर लंबी यात्रा पर जाने के संयोग है। कारण क्योंकि इस समय केतु जैसा छाया ग्रह आपकी कुंडली के सुख भाव में उपस्थित होगा, जिसके कारण आपको अपने स्थान से हटकर अपने परिवार के लोगों के साथ बाहर जाकर घूमने के, यात्रा करने के संयोग बनेंगे। बात करें अप्रैल से जुलाई की, तो बहुत ही बेहतर, क्योंकि इस समय के अंदर घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होने के अच्छे संकेत हैं। दूसरा, पुराने समय से चला आ रहा कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, कोई आप लोगों का आपसी डिस्प्यूट है अपने परिवार को लेकर, भाईचारे को लेकर, पत्नी को लेकर, तो वो इस समय के अंदर किसी भी प्रकार का कलह जो है समाप्त करने के अच्छे योग बनेंगे। साथ ही मैंने कहा कि कई सालों से अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आप लोगों का विवाद है भाईचारे का, तो वो इस समय निपटने के अच्छे संकेत होंगे। बात करें साल के अंत की, तो अंत में थोड़ा सा दर्शकों सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के अनुसार आपकी सिंह राशि में आपके अंदर क्रोध की भावना बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके धर्मपत्नी या आपके पति, एक दूसरे के बीच में थोड़ी दूरी बननी संभव है। तो हम क्या करें, दूरी को ना बने, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण करना है, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। दर्शकों बात करें सिंह राशि वालों के लव लाइफ की, प्रेम जीवन की, साल के शुरुआत में ही मंगल जैसे लाल ग्रह का कुंडली के पंचम भाव में उपस्थित होना आपके अंदर क्रोध को बढ़ा देगा। आपकी वाणी में क्रोध का प्रवेश बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके प्रियतम से आपकी दूरी बन सकती है, एक दूसरे के बीच में तनाव बढ़ सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। इसके बाद बात करें अप्रैल से मई की, तो दर्शकों इस समय में आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे इंसान का हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन हाँ ये भी अच्छा संकेत है कि कोई भी तीसरा इंसान अगर आपकी लव लाइफ में हस्तक्षेप करेगा तो आप लोग आपस में मिलकर उसको सुलझा लेंगे। कारण क्योंकि आप एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से अच्छे से अटैच है, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि सिंह राशि वालों को दर्शकों मेरा मानना है यह राशि जो एक स्थिर राशि है, और स्थिर राशि के इंसान कोई भी निर्णय जो लेता है वो बड़ा सोच समझ कर लेता है। तो तीसरे इंसान का जो आपकी लव लाइफ में हस्तक्षेप होगा वो आपके लिए परेशानी तो नहीं करेगा। हाँ शुरुआती तौर पर थोड़ा आपको लगेगा, आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, लेकिन अंत तक आप उसको आपस में ही सुलझा लेंगे। बात करते हैं दर्शकों नवंबर दिसंबर की, तो यह समय तो आपकी लव लाइफ के लिए गोल्डन पीरियड है। इस समय के अंदर पुरानी किसी भी तरह की चल रही समस्या, जैसा कहते हैं कि पंडित जी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करता है, नहीं करती है, शादी करेगी नहीं करेगी, माता पिता हमारे लव लाइफ में आगे हमें बढ़ने नहीं देंगे, हमारी जाति हमारी बीच में आ जाएगी। तो दर्शकों ऐसी किसी भी चल रही समस्या से नवंबर दिसंबर में सिंह राशि वाले निजात पाएंगे और अपनी प्रेम जीवन को, लव लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। संभव है कि आप अपने होने वाले लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी
अच्छी यात्रा पर भी जा सकते हैं। दर्शकों, बात करें सिंह राशि वालों के लिए उपाय की कि 2022 में कुछ ऐसे बेहतरीन उपाय जिसके करने से आप साल को और अच्छा एंजॉय कर पाएं और अच्छा बेहतरीन बना सकें। तो सबसे पहले सिंह राशि वालों को क्या करना है, कोशिश करनी है कि प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इससे क्या रहेगा, मान सम्मान, यश में, कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि होगी। हाँ, अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर लेते हैं तो मेरा मानना है दोस्तों, ये आपके सोने पर सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप सूर्य भगवान को जल देंगे, दूसरी तरफ आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी प्रकार की रुकावट, नौकरी, पदोन्नति, बिजनेस में आगे बढ़ने के अवसर आपको अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरा दोस्तों, क्या करना है, कोशिश करना अपने गौ माता की जितनी हो सके आप सेवा करें। गौ माता को प्रतिदिन आप रोटी खिलाएं और साथ में संभव हो तो बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे भी दर्शकों मेरा मानना है कि हमारे आर्थिक जीवन में हमें कोई आर्थिक परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरह की हमें फाइनेंशियल दिक्कत नहीं बनेगी। कहते हैं गौ माता को अगर आपने प्रतिदिन रोटी खिलाई है तो वो इंसान कभी भी धन संबंधी परेशानी में नहीं डर सकता।